नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के बारे में। तो साथियों, ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं। ये सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर से व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। तो ये भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, अब मैं बात कर रहा हूँ लीन सिक्स सिग्मा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछूंगा, 10-12 क्वेश्चन है, उसके बाद हम थ्योरी समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। कंटिन्यूस डाटा वो डाटा होता है जो वेरिएबल डाटा होता है, जैसे हाइट, विड्थ, वेट, है ना, टेम्परेचर, ये सारी चीज चेक करते हैं। इसकी यूनिट होती है, वो कंटिन्यूस डाटा होता है। अगर बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा होता है जिसको हम नो मेजर करते हैं, इसको मेजर नहीं करते हम। ओके नॉट ओके में डिसीजन देते हैं, इसको डिसीजन देना होता है। ठीक है, ये डाटा हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। इसी के आधार पर एक और हम ये फार्मूला समझेंगे जी, डीपीएमओ, डिफेक्ट परसेंटेज, यील्ड परसेंटेज, सिग्मा, ये सारी चीजें हम समझेंगे जी। उसके बेस पे बता रहा हूँ मैं, एक फार्मूला है, यानी एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें से बताइए कंटिन्यूस डाटा कौन सा है। तो इस एग्जाम्पल में कंटिन्यूस में क्या आएगा, तो ये आएगा वेट ऑफ ए पार्सल, यानी हम एक किसी पार्सल का वेट कर रहे हैं, यानी मेजर कर रहे हैं केजी में। किसे मेजर कर रहे हैं? केजी में मेजर कर रहे हैं। तो जब केजी में मेजर कर रहे हैं तो किसमें आएगा ये? कंटिन्यूस डाटा में आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट करिए। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ये जेड एस टी इक्वल टू जेड एल टी बाई 1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसी के आधार पर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये देखो साथियों, इसमें देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जेड एस टी और जेड एल टी में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें से चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका रिलेशनशिप आंसर वी है। कैसे भी है इसको प्रूव करता हूं मैं। देखो साथियों, फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला ये था। इस फार्मूला को अगर हम इसमें से क्या करते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको जेड एस टी है। तो जेड एस टी, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे, जेड एस टी माइनस जेड एल टी इज इक्वल टू 1.5। ये आपने पढ़ा होगा, जब कोई संख्या 10 से जाती है तो प्लस की माइनस में जाती है, माइनस की प्लस में जाती है। तो ये फार्मूला ही यहाँ पर ये आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है 4 स्टेप। एफ टी वाई यील्ड है 90%, तो आर टी वाई यील्ड कितनी होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला होता है 90 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90 इक्वल टू 65 इंटू 6। तो यानी कैसे इन तीनों को मल्टीपल परसेंटेज करेंगे तो ये हमारी आर टी वाई यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमारी एफ टी वाई यील्ड है, तो इसका आंसर ये होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम। हमें डीपीएमओ कैलकुलेट करना है। डीपीएमओ है ना। डीपीएमओ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और नंबर ऑफ यूनिट्स एंड एप्रोसिटीज। तो हमारी एप्रोसिटी कितनी है? 10 एप्रोसिटीज है, फेलियर 10 है, डिफेक्ट 7 है और सैंपल्स 10 है। ठीक है, 100 सैंपल है, सॉरी। इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 7 इंटू 100, 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इंटू मिलियंस, यानी इसको डिफेक्ट पर मिनट करते हैं डीपीएमओ। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं 7000 आएगा इसमें। ठीक है, तीनों जीरो ये कटे जाएंगे ऐसे करके, ये बचेगा तो 7000 जाएगा। इसका आंसर ये सही है। अगला आता है साथियों, हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से आपको इसका आंसर पढ़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, तो मैं समझूंगा आपने डीपीएमओ कैलकुलेट करना सीख लिया। तो जो साथी उसका डिस्क्रिप्शन में आंसर देंगे तो समझ जाऊंगा जिन्होंने सीख लिया है। फिर और आगे को ऐसे एक्टिविटी दिखाता रहूंगा। तो अब हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा मेट्रोलॉजी की। तो ये सिक्स सिग्मा में हम क्या क्या कवर कराते हैं, पूरा ये सारी एक्टिविटी देखते हैं। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव द कंट्रोल, ये सारी सीपॉक डायग्राम, वॉइस ऑफ द कस्टमर, है ना, ये सारी एक्टिविटी रहती है हमारी, है ना। और पीएफएमईए, एमएसए, एसपीसी, सारी स्टडी रहेंगी हमारी। ये सारी एक्टिविटी हम आपको सिग्मा में कैलकुलेट कराते हैं मेथोडोलॉजी में। और हम जो एक्टिविटी रहती है हमारी, जैसे मैं बात करूं इंट्रोडक्शन दौरान सारी एक्टिविटी बताई थी, सारी एक्टिविटी रहेंगी। तो अगर आप ये ग्रीन बेल्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारा आपका एजेंडा रहेगा, ये सब ट्रेनिंग में सिखाऊंगा आपको। जैसे डिफाइन में हम करेंगे, ये डिफाइन की एक्टिविटी रहेंगी सारी। एक एक एक्टिविटी आपको विद एग्जांपल के साथ सिखाया जाएगा।
ये सारी, जैसे मेजर में बात करें, मेजर में ये एक्टिविटी रहेंगी, विद एग्जाम्पल के साथ सिखाया जाएगा। ये सारी एक्टिविटी आपको विद एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। तो इस सेशन को आप ज्वाइन के लिए, और वर्चुअल क्लास रहती है, लाइव क्लास रहती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एसपीसी समझ में नहीं आ रही, या कंट्रोल प्लान समझ में नहीं आ रहा, या कोई सैंपलिंग प्लान समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको। जो भी एक्टिविटी रहेगी, टीम के रोल कैसे होते हैं, टीम को कैसे बनाते हैं, टीम कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, प्रॉब्लम एंड गोल स्टेटमेंट कैसे करेंगे, स्टेटस कैसे निकालेंगे, ये सारी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, वो सारा आपकी एक्टिविटीज की जाएंगी। एनालाइज द, जो हम इसको एनालाइज करते हैं, गेज अंडर का रिजल्ट को, वेरिएबल हो, एट्रीब्यूट हो, वो सारी एक्टिविटी समझते हैं। ये सारी है। एनालाइज द टूल, टूल भी एनालिसिस करते हैं इसमें हम, जैसे कंट्रोल वर्सेस टॉलरेंसेस, है ना, टेक्नोलॉजी क्या है, कंट्रोल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हैं। कुछ इसको देखेंगे, रन चार्ट सिस्टम, ये सारी चीज हम देखते हैं इसको, स्टडी मटेरियल्स जो भी है, क्वालिटी मैपिंग, प्रोसेस कंट्रोल, ये सारी एक्टिविटीज हैं। आपका कंट्रोल चार्ट, एक्स बार, आर बार, इसमें एक्स बार आर बार चार्ट पढ़ेंगे, पी चार्ट, एनपी चार्ट, यू चार्ट, सी चार्ट, ये सारे आएंगे ना, सी चार्ट, यू चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट, ये सारे पढ़ेंगे ये। और ये जेड, STY, पूरी डिटेल में हम समझते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी एक्टिविटी है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोजेक्ट के एरिया कहाँ हो सकते हैं हमारे, ये कुछ प्रोजेक्ट के एरिया हैं, ये प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, इन प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे एरिया दे रखे हैं, इस पर काम करके हम एक्टिविटी को कर सकते हैं। साथियों, इस टाइप से हम एक्टिविटी करते हैं, बाय और एक्स वाई का एडिट करके निकालते हैं ये। जैसे कि एक एग्जांपल और दिया है, क्वेश्चन से लास्ट में आ गया, तो ये इसमें से पढ़ सकते हैं आप। अगर आपकी CP1 आ रही है, तो आपकी टॉलरेंस 0.5% में आएगा, आपका टॉलरेंस आउट ऑफ साइड लिमिट्स, यानी आपकी टोटल आपके 800 लिमिट में चली जाएगी। ये इसमें से एग्जांपल दे रखे हैं, इस टाइप से आप पढ़ के कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटी थी साथियों। ये एक्टिविटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये मेल ID है, इस पर जुड़ के मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या अपने प्लांट में इसमें से किसी भी आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, रिजेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, रिजेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गैप एनालिसिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ओनली आने जाने का TADA देना होगा, बाकी आप गैप एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू वेरी मच।